वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जरा सोचिए, जब 2024 में लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया था तो दो चित्र देश में एक साथ समानांतर रूप से उभरे थे। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जिसमें नैराश्य का भाव दिख रहा था, साफ साफ उदास चेहरा, और दूसरा चित्र था 99 सीट पाने के बाद भी कांग्रेस का देश भर में उल्लास और उत्सव जैसा वातावरण कांग्रेस के द्वारा बनाया गया और ऐसा प्रचार किया गया कि मानो कांग्रेस ने जग जीत लिया है। राहुल जी मैदान में उतर आए थे। क्या क्या नहीं कहा था नरेंद्र मोदी को। कहा हमने उनका आत्मविश्वास खत्म कर दिया, गुब्बारा फट गया, 56 इंच की छाती 30 इंच की हो गई, मजाक का पात्र बन गए नरेंद्र मोदी। ये सब शब्द मेरे नहीं हैं, ये राहुल जी के शब्द हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद कहे थे। हालांकि उनकी पार्टी कुल 99 सीट जीती थी और फिर सरकार भाजपा की लीडरशिप में ही बन रही थी, अगुवाई में, और मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे थे। उसके बाद भी राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे शब्दवाण चलाए। बैसाखी पर आ गई ये सरकार, विपक्ष के लोगों ने कहा अब मोदी पहले वाले मोदी नहीं रहे। किसी ने कहा नीतीश की कृपा पर रहेंगे मोदी, किसी ने कहा नायडू की कृपा पर रहेंगे मोदी। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे थे वो मोदी को जानते ही नहीं थे। मोदी कृपा पर कहां रहने वाले ना। लोकसभा चुनाव के बाद से जितने राज्यों में चुनाव हुए, हर राज्य में मोदी ने गर्दा उठा दिया, गर्दा उड़ा दिया। देख लीजिए, क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, क्या हरियाणा, क्या बिहार। और 56 इंच छोड़ो, अब फीता लेके नापने जाओगे तो 56 से भी ज्यादा निकल सकती है। नाप के देख लो, लगातार एक के बाद एक राज्य जीतते जा रहे। चिदंबरम साहब ने एक बात कही थी एक बार, पी चिदंबरम ने, लेकिन मुश्किल यह है कि कांग्रेस अपने नेताओं की भी नहीं सुनती, दूसरों की तो नहीं सुनती, अपने को भी नहीं सुनती। चिदंबरम ने कहा था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2024 में 240 सीट आई है भाजपा की, इसलिए नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका बदल जाएगा, बोले वो लोग गलतफहमी में हैं। मोदी का तरीका काम करने का वही रहेगा जो 14 में था, जो 19 में था, जान लीजिए। मोदी का स्वैग वैसे ही रहेगा। ये बात चिदंबरम ने कही थी, लेकिन राहुल गांधी शायद इसको नहीं समझ पाए कि चिदंबरम क्या कह रहे हैं। उनको लगा 240 की सरकार घुटनों पर चलेगी। राज्यों का एक एपिसोड है, एक दूसरा एपिसोड इस नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। कहा जाता था नायडू और नीतीश की कृपा पर है सरकार। उनकी कहानी सुन लीजिए। चंद्रबाबू नायडू का बेटे हैं नारा लोकेश। क्या नाम? नारा लोकेश। वो मंत्री भी हैं अपने पिता की सरकार में। नारा लोकेश ने कहा कि नमो का मतलब मालूम है क्या है? नई व्याख्या की। ना से नायडू, मां से मोदी। नायडू प्लस मोदी इज इक्वल टू नमो। सोच सकते हैं आप कितनी एकता दिखाई जा रही है।
चंद्रबाबू का बेटा बिहार चुनाव प्रचार में आया और नीतीश जी की शपथ में चंद्रबाबू आए, और नीतीश जी का तो आपने चुनाव प्रचार के दौरान ही देख लिया, उससे पहले भी देख लिया। प्रधानमंत्री को उनको रोकना पड़ता कि अरे नहीं भाई नीतीश बाबू इतना मत कहो। वो कहते कि मोदी जी आए, आप सब लोग खड़े होकर प्रणाम करिए, इनका कितना उपकार है हमारे ऊपर, बिहार के ऊपर। देख ही रहे हैं। विपक्ष के लिए तो, खासतौर पर कांग्रेस के लिए तो ये सन्नापात जैसी स्थिति है। उन्होंने तो इन्हीं दो चेहरों पर भविष्य के महल बनाना शुरू कर दिए थे कि नायडू नाराज हो जाएंगे, नीतीश नाराज हो जाएंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा वालों से भी ज्यादा प्रेमी है मोदी जी के, बिल्कुल खासुल खास अपने, ऐसा लग रहा है। आप सोचिए, जब ऐसी बात कांग्रेस वाले सुनते होंगे नीतीश जी की, नायडू जी की, तो हतप्रभ हो जाते होंगे, कहते होंगे भाई तजऊ आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वै देह विबाहु, कि लग रहा है अब सत्ता पाने की कोई स्थिति बनेगी नहीं। क्योंकि कांग्रेस तो, आपको याद होगा जब सरकार बनी मोदी की, तो कांग्रेस ने अपना एक एस्टीमेट दिया कि 6 महीने से 1 साल के भीतर सरकार गिर जाएगी, अपने अंतर्विरोधों से गिर जाएगी, समर्थन वापस हो जाएगा। यहां समर्थन में पहले सीमेंट लगा था, अब तो लग रहा है फेविकोल डाल दिया। ऐसा जोड़ हो गया जो टूटे से भी, तोड़े से भी ना टूटे लग रहा है। बिहार के चुनाव ने भी विपक्ष की आंखों में 1000 सपने पैदा किए थे, 1000। केवल बिहार का मसला नहीं था, मसला था भाजपा बहुत पीछे रह जाए, नीतीश जी की सीटें ठीक आए, आरजेडी की ठीक आए, नीतीश जी आरजेडी फिर मिल जाए, नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाए और दिल्ली से समर्थन वापस ले लें मोदी की सरकार से, तो मजा आ जाए। एक वो गाना था ना, बहुत पुरानी सिनेमा में आया था, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। क्या विपक्ष वो गाना गाने लगा कि ऐसा हो जाए तो बात बन जाए। मोदी जी ने पलीता लगा दिया, विपक्ष के सपनों में पलीता लगा दिया, धस्तीभूत कर दिए सपने। वो फीता लेके घूम रहे थे जेब में कि छाती नापेंगे बिहार के चुनाव के बाद। अब क्या करें फीते का, और कहां किसकी छाती नापें। राहुल जी ने नरेंद्र मोदी की छाती का नंबर बताया था देश को लोकसभा चुनाव के ठीक बाद परिणाम के, कहा था 56 इंच थी, अब 32 कर दी मैंने, 30-32 कर दी मैंने। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और दिल्ली, इन चुनावों के बाद मुझे लगता है राहुल जी को एक बार मेजरमेंट और ले लेना चाहिए। नहीं, देश जानना चाहता है कि जिसका दावा आपने किया था कि मैंने 32 इंच की छाती कर दी, उसको फिर नापिए। ऐसा तो नहीं कि 56 से 66 हो गई हो। बड़ी कठिन है डगर पन घटकी, जान लीजिए। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा, ये गर्दा मेरा शब्द नहीं, मोदी ने अपनी एक सभा में कहा था, मोदी जी ने, वहीं से मेरे दिमाग में आ गया कि गर्दा तो भाई नरेंद्र मोदी ने उड़ा दिया। आप सोचिए, लग रहा था कि नीतीश जी को शायद बीजेपी ना बनाए, उसकी सीटें ज्यादा आ गई, तो विपक्षी इसमें खुश हो गए थे कि फिर नाराज हो जाएंगे नीतीश, तो दिल्ली को विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट। यानी कितनी बार ख्याली पुलाव ये पकाते हैं और मोदी जी हर ख्याली पुलाव को ध्वस्त कर देते हैं। कुछ नीतीश जी का मामला लंबा चलता, नाराजगी कुछ होता तो फिर आनंद आता, कुछ संभावनाएं जन्म लेती, अंकुर फूटते उम्मीदों के। वो भी कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी अच्छे से शपथ ले लिए, भाजपा उनके साथ खड़ी हो गई मजबूती के साथ। नीतीश जी ने भी एक रिकॉर्ड बना दिया गर्दा उठाओ अभियान में, 10वीं बार नीतीश कुमार, बताइए कोई सोच सकता है। अखंड राजयोग लेकर पैदा हुए नीतीश जी, अखंड राजयोग। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि जन्म लेकर हसरतें आंख खोल पाए उससे पहले उन पर पाला पड़ रहा है। जिसे फसल पे पाला पड़ता है ना, वैसे हसरतों पर पाला पड़ रहा है। सारी हसरतें
अकाल मृत्यु का शिकार हो रही है सारी राजनीतिक हसरत। इसलिए मुझे लगा कि इस बार देश की बात में नरेंद्र मोदी पर बात होना बहुत जरूरी है। सोचिए, जो लोग 24 के चुनाव में 240 सीटों को इतना कम मान रहे थे, और कौन लोग कम मान रहे थे? सबसे आगे कौन था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 240 सीटों को इतना कम मान रही थी कि मोदी की छाती को 56 से 30 बता रही थी। ठीक, वही कांग्रेस पार्टी 200 सीटों पर भी सरकार बना के चला चुकी है। सोचिए, आप 200 पे चला सकते हो, 240 पे नहीं चला लेंगे? क्यों भाई? सारा करिश्मा आप ही के पास तो है नहीं। और जब एक पार्टी की 240 सीट हो और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के पास सिर्फ 99 सीट हो, तो कम समझदार आदमी भी जान लेगा कि भाई 99 वाले को उछलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए, सत्ता उसके पास नहीं आनी। 99 और 240 में बहुत फर्क है, और मोदी ने वही करके दिखा दिया। मोदी जी के चेहरे पर एक निराशा का भाव भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देखा, देश ने देखा उस दिन, जिस दिन लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया। तो ऐसा लगता है कि शायद देश और भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी के चेहरे के उस नैराश्य के भाव से इतना दुखी हो गए कि उनने कहा, आगे जाओ, माथा ऊंचा रखो, चेहरा दप दप करना चाहिए, दीपित रहना चाहिए। ऐसा लगा कि सफलताओं की झड़ी लगा दी देश ने। क्या बिहार, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, क्या हरियाणा। हरियाणा के लिए तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा जा रही है। वहां भी मोदी पटखनी देके आ गए। और दूसरी तरफ राहुल जी मोदी जी की छाती नाप रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद। हालांकि कांग्रेस जीती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उत्साह में थे। राहुल जी के नेतृत्व में लोग कह रहे हैं कि शायद 95 या 96 हार हो चुकी हैं चुनावों में। 95-96 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है राहुल जी के नेतृत्व में। वो कह रहे हैं कि अब शतक में सिर्फ 4 चुनाव दूर हैं। अब ये छाती का नंबर बढ़ाने वाली खबर है या घटाने वाली, ये कांग्रेस वाले तय करें। लेकिन ये तथ्य है, और ये तथ्य सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने दिया था कि कितनी चुनाव हारे हैं कांग्रेस वाले राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो जो 2024 के जून में जो राहुल गांधी उम्मीदों के हिंडोले पर झूल रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उनकी सारी उम्मीदें ध्वस्त कर दी। और लग रहा है कि मोदी अपने 2014 में जब मोदी पहली बार आए वो काल, या 19 में जब बड़ी जीत लेकर आए वो काल, उस काल से भी आगे निकल रहे हैं। 24 तो छोड़ ही दीजिए, उस काल से भी आगे निकल रहे हैं सफलताओं को लेकर। अगली लड़ाई बंगाल में है, बड़ी लड़ाई, और फिर उत्तर प्रदेश में है। और सोचिए, अगर बंगाल में भी योगी ने गमछा घुमा दिया तो गर्दा कहां तक उड़ेगा। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।